तो हे एवरीवन, कैसे सभी। एनडीए के प्रिपरेशन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर एक एनडीए के एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर तुम एनडीए का तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो तुम्हें जो मैं अभी 8 पॉइंट बतलाने वाला हूं ये तो तुम्हें जरूर ही मालूम होनी चाहिए, जो तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है और तुम एनडीए को बहुत ही आसानी से जो है ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला बात जो तुम्हें एनडीए के बारे में मालूम होनी चाहिए वो है कि एनडीए का एक एक क्राइटेरिया, एनडीए के अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, फिजिकल क्या मांगता है, इसका एग्जाम कौन लेता है, इसका इंटरव्यू कौन लेता है, एक एक क्राइटेरिया एनडीए के बारे में तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया गया है, जाके तुम देख सकते हो। उस क्राइटेरियाज को तुम्हें अपने कॉपी के अंदर लिखना है और कॉपी के ही अंदर नहीं, वो क्राइटेरियाज अगर असली मायने में, अगर तुम एक्चुअल मायने में अगर तुम एनडीए का तैयारी कर रहे हो तो भैया वो क्राइटेरियाज एनी टाइम तुम्हारे ब्रेन के अंदर होना चाहिए कि हाँ एनडीए के अंदर ये चीज मांगता है, इस चीज पे हमको फोकस करना है। तो सबसे पहला चीज कि भैया एनडीए का जो भी क्राइटेरियाज है, जो भी एनडीए का फुल डिटेल्स है वो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, एनी टाइम तुम्हारे ब्रेन के अंदर होना चाहिए, कॉपी के अंदर तो तुम्हें लिखना ही है। अपने चैनल पे वीडियो है, जाकर तुम देख सकते हो। इस वीडियो के बाद पहला बात तो तुम्हें समझ में आएगी कि एनडीए का हर एक डिटेल्स तुम्हें मालूम होनी चाहिए। दूसरा बात कि तुम्हें एनडीए का सिलेबस मालूम होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न मालूम होना चाहिए कि एनडीए के अंदर सिलेबस क्या करता है। ऐसे मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि एनडीए के अंदर जो है 11th 12th का मैथमेटिक्स होता है, इसके अंदर जो है इंग्लिश होता है और जीके का पेपर होता है। इसमें तीनों इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके के पेपर को मिला दोगे तो टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये जो है रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है इंग्लिश जो है एक स्पेशल मायने रखता है, इंग्लिश का तुम्हारा स्पेशल फोकस होना चाहिए इंग्लिश पे, नहीं तो गड़बड़ा सकती हो, तुम्हारा रिटन एग्जाम में ही गड़बड़ा जाओगे। यानी इंग्लिश पे तुम्हारा स्पेशल फोकस होना चाहिए। जीके तो आपका जनरल साइंस से थोड़ा ध्यान दोगे तो निकल जाएगा। मैथमेटिक्स 11th 12th के बेसिस पे होता है। तो ये तुम्हारा हो गया कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न्स के तुम्हारे नॉलेज होना चाहिए कि क्या सिलेबस होता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। साल में जो है कम से कम 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है, इसका एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। ये सब जो है तुमको इस वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगी। एनडीए का जो भी क्राइटेरियाज मैंने बताया जाकर उसको देख लेना। इसके बाद तो दूसरी बात में तुम्हें समझ में आएगी कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि मेक ए टाइम टेबल। देखो अगर किसी भी चीज़ को तुम्हें क्रैक करना है तो उसके लिए तुम्हें एक टाइम टेबल होनी चाहिए। तुम 10th में पढ़ रहे थे या 12th में पढ़ रहे थे तो तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम था कि तुम्हारे पास एक टाइम टेबल था, जिस टाइम टेबल को तुमने फॉलो किया और तुम जो है अच्छे किए अपने 10th में और 12th में। तो तुम्हारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको तुम पर डे जो है फॉलो करो, पर मिनट फॉलो करो, पर आवर फॉलो करो और तभी जाके तुम अच्छा करोगे। उस टाइम टेबल के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन। देखो पढ़ने के लिए तो तुम पढ़ ही लोगे, आज कोई भी चीज़ पढ़ोगे 10 दिन बाद उसको भूल जाओगे, लेकिन अगर सुटेबल रिवीजन होगा ना तो तुम उसके प्रिपरेशन में तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और तुम अच्छे कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में और एनडीए के अंदर। तो तुम्हें एक टाइम टेबल बनानी है जिस टाइम टेबल के अंदर रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। और वो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? तो स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए, यानी स्मार्ट टाइम टेबल होना चाहिए जिसको तुम पर डे फॉलो कर सको। तो तीसरी बात में समझ में आ गई कि तुम्हें जो है एक टाइम टेबल बनानी है। उसके बाद स्पेशल फोकस ऑन इंग्लिश। मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला कि एनडीए की प्रिपरेशन के अंदर इंग्लिश जो है एक स्पेशल मायने रखता है, तो एक स्पेशल फोकस डालना पड़ेगा इंग्लिश के ऊपर, नहीं तो गड़बड़ा सकते हो। इंग्लिश सिर्फ रिटन एग्जाम के अंदर ही नहीं, इसका जो है इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा मायने होता है। अगर इंग्लिश तुम्हें अच्छा खासा है तो इंटरव्यू में तुम जो है इंटरव्यूअर को जो है तुम अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और वो तुम्हें मतलब एक इंप्रेशन होता है बनाना। इंग्लिश अगर तुम्हें आता है तो एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें एक स्पेशल फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? इंग्लिश के ऊपर। नेक्स्ट बात कि भैया तुम प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, 10th का किए होगे या 12th का कर रहे हो या जेई का या किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए, बुक्स। अच्छे बुक्स का कलेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर अच्छे बुक्स का कलेक्शन तुम्हारे पास है तो वो बुक्स तुम्हें अपने डेस्टिनेशन तक तो भैया जरूर ही पहुंचा डालेगी, ये तो गारंटीज है, ठीक है। तो एक अच्छे बुक्स होना चाहिए। मार्केट के अंदर चले जाओगे तो बहुत सारा बुक्स है, लेकिन उस बहुत सारे बुक्स में तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट बुक है उसको छांट के लाओ और उसी से जो है अपना पढ़ाई करो और अच्छा कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कि डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम्हें कम से कम 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बनाना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा, अगर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों बनाना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने का बहुत ज़्यादा फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि मान लो कि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हो तो तुम्हें एग्जाम का लेवल मालूम चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन करता है। मान लो कि मैथमेटिक्स अगर है, मैथमेटिक्स के अंदर उसका सिलेबस के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आता है, 12th का एक टॉपिक है, चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो अगर तुम एनडीए का सिलेबस, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लाए और उसमें तुम देखे कि हाँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का 5 सालों में इस लेवल तक क्वेश्चन कर रहा है, तो पता चल गया ना कि हाँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर किस लेवल तक का क्वेश्चन करेगा, डिफरेंशिएशन के अंदर किस लेवल का क्वेश्चन करेगा, इंटीग्रेशन के अंदर किस लेवल का क्वेश्चन करेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तुम्हें कम से कम 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा अगर तुम तैयारी कर रहे हो अच्छे ढंग से। तो नेक्स्ट बात कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ
देखो अगर तुम एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई पे ध्यान दिए तो तुम्हारा एनडीए निकल जाएगा, नहीं। तुम अगर रिटेन निकाल भी लोगे ना तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए 7 दिनों के लिए बुलाएगा, और अगर तुम्हारा हेल्थ के अंदर, फिजिकल के अंदर, तुम्हारे फिजिकल फिटनेस और हेल्थ के अंदर कुछ भी उसको थोड़ा सा भी डाउट लगेगा तो उसी समय तुम्हें छाड़ देगा। तो तुम्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीका से तुम्हें फिट रहना पड़ेगा एनी टाइम, अगर एनडीए के एस्पिरेंट्स हो और एनडीए का एक्चुअल मायने में अगर तैयारी कर रहे हो तो। लास्ट बात कि तुम्हें इंटरव्यूज वगैरह देखना चाहिए, वैसे बंदों का इंटरव्यूज वगैरह देखना चाहिए जो बंदे एनडीए को क्रैक किए हुए थे। इससे तुम्हें क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो इससे उनके स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, उनके स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में सीखने के लिए मिलेगा कि वो कैसे जो है एनडीए को क्रैक कर रहे थे। तो तुम्हें उन बंदों का इंटरव्यू जरूर देखनी चाहिए अगर उपलब्ध है तो, जो एनडीए को क्रैक कर रहे थे। अगर उन पर मूवी बना है तो मूवी को भी देखो, खासकर इंटरव्यू को तो जरूर देखो अगर इंटरव्यूज वगैरह उपलब्ध है भैया। तुम्हें अगर अपना डेस्टिनेशन मालूम है कि मुझे वहां जाना है और उस डेस्टिनेशन के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा रास्ता है तो तुम जो है उस डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे। तो उसी डेस्टिनेशन को पहुंचाने के लिए जो है आठ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर इंप्लीमेंट मारते हो अपने पढ़ाई के लिए तो तुम जरूर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, एनडीए को जरूर एक ना एक दिन क्रैक कर दोगे, उसको ज्वाइन कर लोगे। अगर एनडीए से रिलेटेड और भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करा जाएगा। और इस 8 पॉइंट को आज ही लिख लो अपने कॉपी के अंदर और इंप्लीमेंट मारना चालू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।